नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हमने पिछले कई वीडियोस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जान लिया है। उसमें 4 प्रिंसिपल आते हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। हमने एब्स्ट्रैक्शन की बात कर ली है। इस वीडियो में हम जानेंगे इनकैप्सुलेशन के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कुछ बैकग्राउंड नॉइजेस के लिए। तो जो कि बगल में थोड़ा काम वगैरह चल रहा है, तो कुछ नॉइज़ को हमें क्लियर करने के लिए थोड़ा सा कुछ दूसरा टाइप का नॉइज़ क्रिएट किया हूँ यहाँ, जिससे कि वो सारा नॉइज़ आपको सुनाई नहीं दे। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपसे फिर से एक बार सॉरी बोल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो कि है इनकैप्सुलेशन के ऊपर। देखिए दोस्तों, इनकैप्सुलेशन ऐसा क्या है, चलिए पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इनकैप्सुलेशन is a mechanism which bind a data and code in a single unit. अब इसका मतलब क्या होता है? हम क्या जानते हैं कि कोई भी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज जो है वो क्लास या तो ऑब्जेक्ट के साथ काम करती है, ठीक है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट के रूप में हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हमारे पास क्या रहता है, एक कोड रहता है। कोड यानी कोड का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, उसका फंक्शंस की बात कर रहे हैं। उसके पास कोई फंक्शंस रहता है, उसका जो फंक्शंस हुआ उसी को कहते हैं यहाँ पर कोड। और डाटा तो आप समझ में आ रहा होगा कि एट्रीब्यूट कहते हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को जाके देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, आप जानते हैं वॉल्यूम कंट्रोल नोब क्या होता है? वॉल्यूम कंट्रोल नोब क्या होता है, जिससे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को कम या बेसी करते हैं, जो कि हमारे सेटर बॉक्स वगैरह पे देखने को मिलता था। अभी भी लगभग सेटर बॉक्स पे देखने को मिल ही जाता है। ये तो बुफर वगैरह पे ये रहता है। ये क्या करता है, वॉल्यूम को अप या डाउन करता है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इसके इस्तेमाल से, या तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएं या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इससे क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते रहता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए हमारे पास जो एसेंशियल फीचर हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम कंट्रोल नोब। इसे हम सिंपली अब एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसके जो है हिडन प्रोसेस का क्या है, बैकग्राउंड प्रोसेस, जो मैंने आपको एक्सट्रैक्शन में समझाया था कि कोई भी, ये तो एसेंशियल फीचर है जिसका इस्तेमाल यूज़र करता है, लेकिन ये जो कंट्रोल नोब के अंदर जो है एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसे बैकग्राउंड प्रोसेस कहते हैं। उसमें क्या हो रहा होगा, ये कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा होगा। देखिए, पहला होने के लिए यहाँ पर क्या होता है, करंट वोल्टेज होता है, ठीक है। एक क्या होता है, करंट वोल्टेज होता है। अकॉर्डिंग टू करंट वोल्टेज साउंड जो है इंक्रीज या डिक्रीज होता है। पोजीशन, इस पोजीशन ऑफ नोब, यानी कि ये नोब का पोजीशन जिस पर रहे, जहाँ पर रहेगा उसके हिसाब से वॉल्यूम क्या होता है, अप या डाउन होता है। ऐसा और भी चीज़ फंक्शन इसके बैकग्राउंड में चलते रहता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास देखिए, अगर बुफर रहे या तो कोई भी रिमोट कंट्रोल रहे, कुछ भी रहे, तो क्या हमारे पास रिमोट कंट्रोल, जैसे कि हमारा हो गया प्ले बटन हो गया हमारा, पॉज बटन हो गया हमारा, रिवर्स बटन हो गया, ये सब सारे बटन का काम अलग अलग है ना। तो क्या हम इस सारे बटन का इस्तेमाल करके, या कोई भी बटन, प्ले बटन का इस्तेमाल करेंगे, क्या वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा? क्या हम पॉज बटन का इस्तेमाल करके वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं? क्या हम रिवर्स बटन का यूज़ करके वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो प्ले बटन आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जिसको हम देख सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहलाता है। सिंपल बात है, उसके पास अपना एक बिहेवियर है। इसका बिहेवियर क्या है, इसका एक अपना बिहेवियर होता है जिसको फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्ले बटन का एक ऑब्जेक्ट है जिसका वर्क क्या है, अलग है। पॉज बटन का भी क्या है, वर्क बहुत ही अलग है प्ले बटन से। तो अब सब ऑब्जेक्ट का अलग अलग मतलब वो है, फंक्शंस है। तो यहाँ पर क्या करता है, जिस ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन है, यानी इस ऑब्जेक्ट को हम डाटा के रूप में लेते हैं, तो इस डाटा का जो फंक्शन है वही फंक्शन को फॉलो करेगा। इस डाटा का जो फंक्शन है वही फंक्शन को फॉलो करता है, और इसका जो फंक्शन रहेगा उसी को ये फॉलो करेगा। तो अब यहाँ समझते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या करता है कि क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग डाटा यूज़ करते हैं या कोड यूज़ करते हैं,
क्लास के अंदर जितने भी आप फंक्शंस देख लेते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है उसी फंक्शन को यानी डाटा जो है एक्सेस कर सकेगा सिर्फ वही फंक्शन को जो कि उस क्लास के अंदर में दिए हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको बात? तो ये क्या करता है, जिस डाटा को है, जिस डाटा का हमें इस्तेमाल करना है, यानी मान लेते हैं यहाँ पर प्ले बटन का इस्तेमाल करना है, तो वो फंक्शन क्या करेगा, प्ले करने का ही ना। तो इसके साथ क्या करता है, जिस डाटा का जो फंक्शन होता है उसको एक साथ रख देता है। जिस डाटा का जो फंक्शन हुआ, इस डाटा का मानिए ये फंक्शन है, उसको क्या करता है, एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। इसको क्या कर दिया, एक जगह ला के रख दिया, एक जगह। अब क्या होगा, ये डाटा जो है सिर्फ यही फंक्शन को यूज़ करता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें डाटा एक्सेस करना है तो हमें यही फंक्शन का यूज़ करना होगा, तभी डाटा ये वाला एक्सेस होगा। जैसे कि हमें प्ले करना होता अगर म्यूज़िक को, तो हम प्ले बटन का यूज़ करते, तभी वो डाटा यानी कि वो जो प्ले है, प्ले होता म्यूज़िक। यहाँ पर हम अगर इसे प्ले बटन का यूज़ करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारा पॉज हो जाए, प्ले फंक्शन का यूज़ करके पॉज करने की, तो वो नहीं होगा। तो इनकैप्सुलेशन क्या है, बेसिक इनकैप्सुलेशन का काम होता है कि किसी भी जो है डाटा का जो फंक्शन है उसको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देना क्लास के अंदर। उससे क्या होगा, जो मिस यूज़ अनऑथराइज एक्सेस होता है, कि अगर माने ये डाटा क्या कर सकता था, इसका एक्सेस कर सकता था ना। जैसे हम लोग बोले अभी कि ये जो वॉल्यूम कंट्रोल नॉब है, अगर हम इसका इस्तेमाल करते तो म्यूज़िक है वो पॉज हो जाता, अगर इस तरह का फंक्शन नहीं रहता तब। लेकिन इस फंक्शन रहने के बाद क्या होगा, जिसका जो डाटा है वही वो फंक्शन को यूज़ कर पाता है। तो इनकैप्सुलेशन का बेसिक काम यही होता है कि वो क्या करता है, डाटा ऑन कोड यानी फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। इनकैप्सुलेशन में एक कैप्सूल शब्द आ रहा है, कैप्सूल बना दिया। क्या कर दिया, इधर अपना डाटा है, इधर फंक्शन है। एक डाटा क्या कर, ये डाटा क्या कर सकता है, सिर्फ एक्सेस कर सकता है। अगर इस डाटा को एक्सेस करना है तो इस फंक्शन का हमें इस्तेमाल करना होगा। तो इनकैप्सुलेशन यही है, बस यही काम करता है इनकैप्सुलेशन। जबकि हम एब्स्ट्रैक्शन में क्या देखे थे, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता था कि एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ आपको एसेंशियल फीचर को शो करता था। जैसे कि ये हो गया एसेंशियल फीचर, ये हो गया एसेंशियल फीचर, ये हो गया एसेंशियल फीचर। कंट्रोल, चलिए वॉल्यूम कंट्रोल नॉब एसेंशियल फीचर है, इसके पीछे बैकग्राउंड ये सब प्रोसेस चल रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम खाली हमको एसेंशियल फीचर यूज़ करना है जो हमको जिसकी ज़रूरत है, जिससे हमको वॉल्यूम अप डाउन ईजिली से हो जाता है। तो ये था ओवरऑल इनकैप्सुलेशन के बारे में, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं जावा एग्जाम के, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर, जिसमें कि जावा भी क्या एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसमें जो इनकैप्सुलेशन का जो प्रिंसिपल आता है वो यही है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा इनहेरिटेंस के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा और उसे ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि उसका जितने भी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।